नमस्कार। महाभारत युद्ध से पूर्व एक बार पितामह भीष्म और महात्मा विदुर के बीच में वार्तालाप हो रही थी और उस बात पर मैं अंदर तक फिदा हूँ। भले ही पूरी दुनिया कहता हो कि गंगा पुत्र ने दुर्योधन का साथ दिया, पर जो दिखता है वह असल में होता नहीं है और उनकी व्यवस्था को शायद पूरी दुनिया ने नहीं देखा। जितना वो उस वक्त विवश थे उतना शायद जीवन में कभी नहीं हुए थे। और क्यों ना हो, जाहिर सी बात है कि जिस हस्तिनापुर को उन्होंने बच्चों की तरह संभाल के रखा था आजीवन, वही हस्तिनापुर उनके आंखों के सामने बिखर रहा था। पितामह भीष्म कहते हैं कि मेरी प्रतिज्ञा और मेरे अंतर्मन में एक महायुद्ध चल रहा है और मैं स्वयं एक रणभूमि हूँ। बस इस विनाशकारी महायुद्ध को मैं सिर्फ देख सकता हूँ, परंतु इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। मेरी प्रतिज्ञा मुझे दुर्योधन की ओर खींच रही है और मेरा अंतर्मन मुझसे कह रहा है कि गंगापुत्र भीष्म, तुम कहाँ खड़े हो। मैं वो अभागा व्यक्ति हूँ जो जीवित तो नहीं रहना चाहता, किंतु जीवित रहने के लिए मैं बेबस हूँ। मुझे बताओ विदुर कि इस वृद्ध भीष्म के विषय में तुम्हारी नीति क्या कहती है। महात्मा विदुर कहते हैं कि प्रश्न नीति का नहीं है, आपकी आत्मा भी आपके प्रश्न के भांति चिन्हित नहीं है बल्कि श्वेत है। आप तो इतने महान हैं कि कीचड़ की कोई छींट भी आपके श्वेत वस्त्र तक पहुंच नहीं सकती है। भारतवर्ष सदैव इस बात पर गर्व करेगा कि इसकी भूमि पर मर्यादा का आप जैसा वृक्ष होगा, और यदि भविष्य में कभी इस देश में वामनों की भीड़ लगी तो साधारण व्यक्ति को भी आपका दृष्टांत उनकी धाड़स बढ़ाएगा और भारतवर्ष को उस वामनों से बचाने का प्रयास करेगा। जो धर्म उठाए आप जीवित हैं, उसका आधा भाग भी अगर मुझे उठाना पड़ा तो मेरे उठरासय के साथ साथ मेरा कमर भी टूट जाएगा। ये सूचना मिली है कि वासुदेव श्री कृष्ण ने अब भी शांति का आशा नहीं छोड़ा है, वे खुद शांति दूत बनकर आ रहे हैं। तब पितामह भीष्म कहते हैं कि वासुदेव श्री कृष्ण आशा और निराशा से परे हैं। यदि वे कुछ चाहें और ना हो, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। और वो अगर यहाँ आ रहे हैं तो मुझसे, तुमसे, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य से ये कहने आ रहे हैं कि युद्ध का अब कोई विकल्प नहीं है। पांडव तो शांति का द्वार खुला रखना चाहते हैं। हम वृद्ध लोगों से वासुदेव श्री कृष्ण युद्ध की आज्ञा लेने आ रहे हैं, क्योंकि दुर्योधन ने शांति का कोई भी मार्ग छोड़ा नहीं है, वो सारे मार्ग को बंद कर दिया है। तब विदुर कहते हैं कि एक बार आप महाराज को समझाइए पितामह। पितामह कहते हैं कि तुम्हारा महाराज समझाने और समझने की सीमा को कब का पार कर चुका है। उसकी महत्वाकांक्षा हस्तिनापुर के हितों से उसे कब का उड़ाकर ले जा चुकी है। विदुर कहते हैं कि मैं ये सब जानता हूँ, फिर भी आप एक बार उनसे बात करिए, उनसे कहिए कि हस्तिनापुर की सुरक्षा के लिए वो जिम्मेदार है। इतिहास दुर्योधन पे आरोप नहीं लगाएगा बल्कि इन्हीं को दोषी ठहराएगा। इसलिए यदि वो हस्तिनापुर के साथ न्याय नहीं कर सकते तो ना करे, परंतु दया तो करें। उनसे कहिए कि वासुदेव श्री कृष्ण जो शांति का प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं उसे स्वीकार करें, क्योंकि इसके अतिरिक्त हस्तिनापुर के सारे मार्ग बंद हैं। तो ऐसा नहीं था कि पितामह भीष्म भी ये महायुद्ध चाहते थे, बल्कि इस महायुद्ध के पीछे उनकी अपनी व्यवस्था थी।